जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथियों, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर आप चुके हैं। बहुत हर्षोल्लास से आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना चुके हैं, तो अब बारी आती है कान्हा जी की छठी की। जिस तरह जन्मोत्सव की का एक बहुत उत्साह होता है, हम सबके दिलों में, हम सबके घरों में हम लोग खूब अच्छे से सजाकर मनाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी की छठी का एक महत्वपूर्ण उत्साह है। मंदिर में भी भंडारे वगैरह होते हैं, कान्हा जी को भोग लगता है, और हम अपने घर में भी कृष्ण जी की छठी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कान्हा जी की छठी हम कैसे मनाएं, कैसे कान्हा जी का पूजन करें, कैसे कान्हा जी का श्रृंगार करें, कान्हा जी को क्या भोग और प्रसाद हम अर्पण करें, और क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय हम करें कि कान्हा जी की हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर एक अटूट कृपा, एक विशेष कृपा बनी रहे और हम सब परेशानियों से मुक्त हो जाएं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर वही निवेदन, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। कान्हा जी की छठी कान्हा जी के जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। हमेशा जन्माष्टमी भी 2 दिन होती है और छठी भी 2 ही दिन होती है। जो पहले दिन जन्माष्टमी मनाते हैं वो उसके हिसाब से 6 दिन में छठी करते हैं, और जो अगले दिन मनाते हैं उसके हिसाब से 6 दिन में छठी करते हैं। कान्हा जी की छठी की तैयारियां, सबसे पहले हम कहते हैं कान्हा जी की छठी के दिन कान्हा जी का पूजन किस प्रकार से करा जाए। कान्हा जी का जो भोग होता है छठी के दिन 12 बजे लगता है। उससे पहले आपको सुबह प्रातः काल नहा धोकर सबसे पहले आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे स्नान करके, और गाय के घी का दीपक मंदिर में जला देंगे। 12 बजे से थोड़ी पहले हम कान्हा जी का पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले कान्हा जी को पंचामृत से नहलाया जाता है, लेकिन इसमें आपको मतलब पंचामृत बनाकर स्नान नहीं कराना है। कान्हा जी को आप अपने उसमें बिठा लीजिए, एक थाली में, जिसमें भी आप बिठाना चाहते हैं। सबसे पहले कान्हा जी के ऊपर शहद डालिए, दूध डालिए, दही डालिए, थोड़ा सा घी डालिए और गंगा जल डालिए। पहले भी गंगा जल डालना है और लास्ट में भी गंगा जल से कान्हा जी को नहलाना है। उसके बाद कान्हा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, पीले वस्त्र। छठी के दिन आपको अच्छी तरह याद भी होगा, आपने अपने बच्चों की भी छठी पूजी होगी। पीले रंग का बड़ा महत्व है। संभवतः कोशिश कीजिए, क्योंकि कान्हा जी की छठी है, नए वस्त्र तो आप लाए ही होंगे, तो पीले रंग के वस्त्र से कान्हा जी को सजाइएगा। मोर मुकुट कान्हा जी को अवश्य ही अर्पण कीजिएगा। मोर मुकुट पहनाइएगा कान्हा जी को, यदि आपके पास मुकुट है लेकिन मोर मुकुट नहीं है, यानी उसमें मोर पंख नहीं लगा हुआ है, तो आप एक मोर का पंख कान्हा जी के पास अवश्य रखिएगा आज के दिन, छठी के दिन। और कान्हा जी को काजल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वही काजल, जैसे आपने हाथ की इस फिंगर से काजल लगाया कान्हा जी को, या आपने दो आंख में लगाने के लिए 2 फिंगर यूज की, ये और ये, इन दोनों फिंगर में जो काजल रह गया ना, उससे घर के सभी लोगों को काजल लगाइएगा। और स्पेशली बच्चों को तो सबसे पहले आप उसी फिंगर से, जब कान्हा जी को लगा चुकेंगे तो उसी फिंगर से अपने बच्चों को काजल आप अवश्य लगाइएगा। उनके नेत्र सदैव ही अच्छी चीजें देखेंगे, प्रकाशमय रहेंगे, और उनको ज्ञान जो है वो अति उत्तम तरीके से, ज्यादा बढ़िया तरीके से ज्यादा मिलेगा। इस तरह से इस कार्य को आप अवश्य करिएगा। भोग प्रसाद, कान्हा जी के छठी के दिन कढ़ी चावल तो विशेष रूप से बनता ही है। कढ़ी चावल तो बनता ही है, वो तो आप बनाएंगे। 6 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं छठी में, तो आप या तो 6 सब्जियों को इकट्ठा करके एक सब्जी बना लीजिए, और यदि श्रद्धा है तो 6 सब्जी अलग अलग बनाइए। और ये कोई बंदिश नहीं है कि अगर हमने कान्हा जी को कढ़ी चावल ही खिला दिए तो हमें नहीं बनवाना। खीर बनाइए, हलवा बनाइए, पूरी बनाइए, खूब सारे पकवान बनाइए, क्योंकि जन्म से लेकर छठी तक कान्हा जी को केवल फलाहार का ही भोग लगता है। छठी वाले दिन अन्न दिया जाता है, तो जब अन्न दिया जाता है तो खूब सारे पकवान, कहते हैं छठी वाले दिन जो जो भी चीजें खाई जाती हैं वो बच्चों को भी ऐसा कहा जाता है, उनकी माँ खाती है तो बच्चों को हजम होती है। और कान्हा जी को तो आप भोग लगाएंगे तो कान्हा जी का क्या, पूरा परिवार, समस्त परिवार जो है वो निरोगी हो जाएगा। तो कान्हा जी को इस तरह से आपको भोग लगाना है। खूब अच्छे से श्रृंगार करिए, उन्हें झूला झुलाइए, गुब्बारे लगाइए, चारों तरफ उन्हें उपहार दीजिए। उपहार देने का मतलब क्या है, छोटी सी बांसुरी आप लाए ही होंगे, तुलसी का छोटा सा गमला कान्हा जी के पास अवश्य ही रखिएगा।
छोटा सा गमला लाइए और तुलसी का गमला वो कान्हा जी के पास अवश्य रखिएगा। और पीले रंग के वस्त्र 2 जोड़ी, एक लाल भी ले आइए, पीला उस दिन पहना दीजिए, 1 जोड़ी वस्त्र कान्हा जी के सामने बदलने के लिए। तो इस तरह से आप लोग भोग प्रसाद बना सकते हैं, कान्हा जी का भोग लगा सकते हैं, फिर पूरा परिवार खा सकता है। अब बात इस बात पे आती है कि क्या हम ऐसा कुछ छोटा छोटा कार्य छठी के दिन कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय, कि हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, हमारा परिवार सुखमय हो जाए? हाँ, हो जाएगा, जरूर हो सकता है। आपको करना क्या है कि पीले रंग के वस्त्र, कुछ खिलौने, झुंझुने इत्यादि आप गरीब बच्चों में वितरित कीजिए। गरीब बच्चों का मतलब ऐसा भी है कि अगर आपके घर में कोई मेड है, सर्वेंट है, ड्राइवर है, गार्डनर है, उनके भी बच्चों को आप दे सकते हो। आपको मालूम होता है उनके बच्चे कितने बड़े हैं। 1 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी कपड़ा, श्रद्धा अनुसार जो भी आप कर सकते हो, लेकिन कर दीजिएगा। कान्हा जी की छठी के दिन यदि आप पीले रंग के कपड़े लाते हैं और बच्चों को दान करते हैं, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाते हैं, आपके बच्चों को विद्या में कभी भी कमी नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खिलौने, झुंझुने जरूर दीजिएगा। जितने खिलौने, झुंझुने, सीटी, विसल आती है ना, विसल आती है, बलून है, कुछ भी नहीं तो बलून भी दे सकते हैं। अगर ये सब आप देते हैं आपके बच्चे, तो उनका जीवन हमेशा खुश रहेगा। वो कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, कभी एकांतवासी नहीं होंगे, कभी वो अनमने नहीं होंगे, कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खुश रहेंगे। बजा बजा के झुंझुने, खिलौने बच्चों को वितरित करवाइए। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण की अटूट कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 5 गमले लीजिएगा तुलसी के, 5 पौधे तुलसी के छोटे छोटे गमलों में लगाइएगा। किसी भी तरह वो मंदिर में दान कीजिएगा। मंदिर में आप मंदिर अगर आजकल नहीं भी खुल रहे हैं, थोड़े समय के लिए खुल भी रहे हैं, नहीं भी खुल रहे हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा मंदिर के बाहर आंगन में और उसमें लगे होते हैं, जो गार्डन बना होता है, वहां पर रखकर 5 तुलसी के, कम से कम 5 तुलसी के गमले तो आप अवश्य ही रख कर आइए। आपने अपने घर में जो भोग प्रसाद बनाया है, यदि कोई ब्राह्मण आपके घर में आके उसको ग्रहण करता है, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। जिस घर में ब्राह्मण आकर भोजन करते हैं, उस घर की रसोई में कभी धन की कमी नहीं होती, कभी कोई तंगी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा का उस घर में, उस घर की रसोई में सदैव वास रहता है। यदि आप ब्राह्मणों को समय समय पर भोजन कराते हैं, कभी पूर्णमासी पर करा सकते हैं, कभी एकादशी पर करा सकते हैं, कभी कोई पूजन कीर्तन करके करा सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप ये मनोकामना लेकर चलते हैं कि हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, अन्न के भंडार भरे रहे, तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइएगा। यदि कोई ब्राह्मण आपके घर आना नहीं चाहते हैं, तो आप समक के चावल की खीर बनाइएगा और एक बर्तन में कर वो खीर उनके घर पहुंचा दीजिएगा। सभी लोग खाएंगे। मंदिर में पहुंचा दीजिएगा। सुविधा आपको देखने की आप कहाँ पहुंचाएंगे, जहां भी पहुंचाएं, लेकिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। छोटे छोटे ये 2-3 उपाय तो बताए। काजल बच्चों को जरूर लगाना है, जिससे उनको भी दिव्य ज्योति मिले, ज्ञान मिले, सम्मान मिले। तो बच्चों को, कान्हा जी को काजल लगाने के बाद उंगली से काजल जरूर लगाना है। बच्चों से पीले कपड़े, खिलौने वितरित करवाने हैं। तुलसी के गमले मंदिर में लगवाने हैं। 1 तुलसी का गमला कान्हा जी को भेंट करना है और आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। फिर देखिएगा, कान्हा जी की छठी का जो ये उत्सव है, ये और ज्यादा धूमधाम से मनेगा, हर्षोल्लास से मनेगा और अविस्मरणीय हो जाएगा, यानी कि यादगार हो जाएगा। प्रतिवर्ष आप फिर कान्हा जी की छठी इसी प्रकार धूमधाम से मनाया करेंगे। तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी और कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।